Hello, this is Nishant Chauhan. Welcome to Access Mathematics classes. Good evening, Namaskar. Today we are going to study about trigonometric function for class 11th, chapter 3. Chapter 3 for class 11th. For class 11th, trigonometric functions. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मीनिंग क्या है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मीनिंग क्या है? ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th में हमने पढ़ा था। ट्राइगोनोमेट्री का क्या मतलब है? ट्राइगोनोमेट्री, इनके बारे में हम जान चुके हैं। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 साइड मेजरमेंट। ट्राइगोनोमेट्री क्यों बना था, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूजेस है? इसका यूज है टू मेजर द 3 साइड्स, टू मेजर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू मेजर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और हर ट्राइंगल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता था। सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही तो एप्लीकेबल है। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 10th में? क्लास 10th में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी इसके इंट्रोडक्शन में कि ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स मेट्री, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्राइगोनोमेट्री का जो इस्तेमाल है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो क्या है? टू मेजर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में एप्लीकेबल था ये। राइट ट्राइंगल में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, उस तरीके से। और ट्राइगोनोमेट्री जो 3 साइड का मेजरमेंट निकालता है, वो किसकी मदद से निकालता है? ट्राइगोनोमेट्री के पास 6 रेशियो होते हैं, उन 6 रेशियो की मदद से निकालता है। उन 6 रेशियो की मदद से वो ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट निकालता है। और वो 6 रेशियो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। वो सारी बातें हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें ये जो इंट्रोडक्शन है वो हम जानते हैं। फिर इसके आगे हमने क्या देखा? इसका जो मीनिंग है ट्राइगोनोमेट्री, वो हम जानते हैं। फंक्शन का क्या मीनिंग है? फंक्शन का बेसिकली मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। क्लास 11th चैप्टर 2 में। अभी चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है? तो चैप्टर 2 में हम उसे पढ़ चुके हैं। अगर किसी को फंक्शन की जानकारी ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, तो हम फंक्शन पर भी एक लेक्चर लेके अपलोड कर देंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फंक्शन में अगर एक क्विक रिवीजन करें, फंक्शन का एक डेफिनेशन बताएं, तो वो हम जानते हैं क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो कि सेट ए से सेट बी में जा रहा है। और होता क्या उसमें? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक? तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरीके का फंक्शन होता है। वैसे हमने बहुत तरीके के फंक्शन पढ़े, मॉड्यूलस फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इस तरीके के फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरीके का फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरीके का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ये इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सब हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 में फंक्शन पढ़ चुके हैं और ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन 10th में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसके आगे के टॉपिक क्या है क्लास 11th में? क्लास 11th में चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है एंगल। सबसे पहला टॉपिक है, हम किसके बारे में जानेंगे? एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? प्लीज लिसन केयरफुली। एंगल क्या होता है? एंगल रोटेशन का मेजरमेंट होता है। किसका मेजरमेंट होता है? रोटेशन का। जैसे कि आपने देखा कि एंगल कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हमें दिख रहा है इसे हम एंगल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल क्या होता है? रोटेशन होता है ये। इस वाली साइड को कहते हैं हम लोग इनिशियल साइड, इस वाली साइड को कहते हैं हम लोग टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड मतलब ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल साइड। इनिशियल साइड को हम लोग ओरिजिनल साइड कहते हैं और ये फाइनल साइड होती है। तो फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ध्यान से सुनना भाई, एंगल को बनाने में 2 साइड होती है। एक साइड को इनिशियल साइड कहते हैं और दूसरी को टर्मिनल साइड कहते हैं। इनिशियल से शुरू होते हैं हम, कहां से शुरू होते हैं? इनिशियल से शुरू होते हैं और टर्मिनल तक जाते हैं। इनिशियल से शुरू होते हैं और
टर्मिनल तक जाते हैं। इनिशियल से शुरू होकर टर्मिनल तक जाने में जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन के मेजरमेंट को ही हम एंगल कहते हैं। उस रोटेशन के मेजरमेंट को ही हम एंगल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, एंगल क्या होता है? एंगल होता है द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। द मेजरमेंट ऑफ, क्या होता है एंगल? द measurement of rotation, the measurement of rotation from initial side to terminal side, from initial side to terminal side। जैसे कि अगर हम देखें तो ये इनिशियल साइड है, ये कौन सी साइड है भाई? इनिशियल साइड है। और ये कौन सी साइड है? टर्मिनल साइड है। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जहां पे मीट कर रही हैं ये पॉइंट, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। और फ्रॉम इनिशियल से हम शुरुआत करते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल तक जाते हैं, ये होता है एंगल। इसे क्या कहते हैं? एंगल। इस रोटेशन के मेजरमेंट को हम लोग एंगल कहते हैं। और एंगल यहाँ पे दो तरीके से मेजर होता है, दो तरीके से। फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल ऐसे होता है, और फ्रॉम इनिशियल, अगर इनिशियल हमारे ये है और टर्मिनल हमारे ये है, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल ये, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल ये रहा एंगल। तो एंगल दो तरीके से मेजर होता है। इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है इसमें? ये जो है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। और जिसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? निगेटिव एंगल होता है। और जिसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव एंगल होता है, वो पॉजिटिव एंगल होता है। तो अगर हमने देखा तो क्या पढ़ा? एंगल क्या होते हैं? एंगल रोटेशन का मेजरमेंट होते हैं, रोटेशन का मेजरमेंट होते हैं फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। इनिशियल को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिनल साइड कहते हैं। फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, इस रोटेशन को एंगल कहते हैं। और एंगल यहाँ पे दो तरीके से मेजर हो रहा है, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल वो एंगल है जब रोटेशन कैसा हो रहा है? जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और निगेटिव एंगल हम उसे कह रहे हैं जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है भाई, एंगल हो गए। अब एंगल को मेजर करने की यूनिट्स क्या क्या हम उन्हें जानेंगे। एंगल को मेजर करने की यूनिट्स क्या क्या है? एंगल को मेजर करने की जो यूनिट्स है भाई, उनको ध्यान से सुनना भाई। एंगल को मेजर करने की यूनिट्स: डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। तो डिग्री तो हम सब में पढ़ रखी है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब सुने, बट रेडियन नहीं सुने अभी तक। तो चलो पढ़ते हैं एक करके। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर क्या होता है? सबसे पहले तो हम वो पढ़ते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है? अगर हम आपसे ये कहें कि इनिशियल साइड ही आपकी टर्मिनल साइड बन जाए, अगर इनिशियल साइड ही आपकी टर्मिनल साइड बन जाए तो रोटेशन कैसा होगा? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। तो ये वन कंप्लीट रोटेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसे? वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। और वन कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री। तो अगर हम बात करें 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री में रोटेशन कितना होता है? वन कंप्लीट रोटेशन, पूरा रोटेशन होता है, वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री क्या होता है? 360 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 1/360th रोटेशन, 1/360th रोटेशन, 1/360th रोटेशन। यानी ये हमें मिल गई बेटा 1 डिग्री की डेफिनेशन। 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360th रोटेशन। 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360th रोटेशन। 1/360th रोटेशन कहां से कहां होता है ये रोटेशन? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। तो बेटा डिग्री मेजर की डेफिनेशन क्या मिल गई? क्यों ये हमने डेफिनेशन बनाई कैसे? कि 360 डिग्री में वन रोटेशन होता है,
पूरा कंप्लीट रोटेशन। तो 1 डिग्री में 1/360 रोटेशन होगा। तो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360th rotation from initial side to terminal side. Have you all got the point बेटा? सभी को ये चीज समझ आ गई? ये तो हो गया भाई डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में हमने कई सारे ऐसा एग्जांपल सुने, पहले ही सुन चुके हैं 10th में, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अभी हम आगे अगर देखें डिग्री को कुछ इस तरीके से इसका मार्क होता है, कुछ इस तरीके से डिग्री लगाई जाती है, सभी जानते होंगे। लेकिन रेडियन मेजर क्या होता है वो समझते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि नया है ये। रेडियन मेजर क्या होता है? एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है। जैसे डिग्री एक यूनिट है, ऐसे रेडियन भी एक यूनिट है। तो रेडियन क्या है? एनोदर यूनिट। सबसे पहले तो हम क्या है? एनोदर यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, एनोदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजर करने की दूसरी यूनिट है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है। रेडियन मेजर क्या होता है? जैसे डिग्री मेजर तो हम समझ गए कि एक तरीके का रोटेशन था, 360 रोटेशन हुआ, तो 360 डिग्री का हुआ तो वो 1 रोटेशन हो गया था। तो जब 1/360 का रोटेशन होगा, 1/360th रोटेशन होगा, तो उसे हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। ये तो हम समझ गए थे डिग्री। लेकिन रेडियन क्या होता है जरा समझो। ये कैसा रोटेशन है? डिग्री कैसा रोटेशन था? 1/360th रोटेशन था डिग्री। रेडियन वाला कैसा रोटेशन होता है? रेडियन वाला रोटेशन ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे अगर हम सर्कल बनाएं, बेटा ध्यान से सुनना इस चीज को, सर्कल बनाएं और वो भी यूनिट सर्कल। कैसा सर्कल? यूनिट सर्कल। अगर यूनिट सर्कल बनाए, ध्यान से सुनना बेटा, यूनिट सर्कल बनाए अगर हम, यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 हो, तो अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन है, तो इसे हम लोग 360 डिग्री कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, ये तो मैं डिग्री में बता दिया। अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या है इसकी? सरकमफ्रेंस 2πr। r कितना है? 1 यूनिट। तो 1 का इंटू कोई फर्क नहीं डालेगा, 2π रह गया। तो ये तुमको 2π दिख रहा है इसका सरकमफ्रेंस, यहां से लेके यहां तक जो इसका पूरा जो सरकमफ्रेंस है, इसकी आर्क है, ये जो पूरी आर्क है, ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है, जितना कितना है? 2π आया। यही बेटा रेडियन का एंगल है इसमें, यही रेडियन का एंगल है जो 360 डिग्री था आपका। तो अगर उस डिग्री को हम रेडियन में बात करें तो वो 2π रेडियन बोलेंगे हम उसे हम क्या बोलेंगे? 2π रेडियन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? रेडियन क्या होता है? बेसिकली रेडियन कुछ और नहीं, जो आपका आर्क है ना, आर्क के लेंथ को ही रेडियन कहते। ये जो आपकी आर्क है, आर्क के लेंथ को कहते हैं। लेकिन किसका आर्क लेंथ? यूनिट सर्कल का आर्क लेंथ, यूनिट सर्कल का, क्योंकि जब रेडियस 1 होगा तभी 2π आएगा। तो अगर हम देखें तो क्या होता है रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर की कई तरह की डेफिनेशन कह सकते हो तुम। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि बेसिकली रेडियन मेजर क्या होता है? आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल। क्या होता है? रेडियन मेजर इज डिफाइंड एज रेडियन मेजर इज डिफाइंड एज arc length of unit circle। ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी पूरी आर्क लेंथ की बात करें तो 2πr होती है, तो आर हटा दें तो वो 2πr हो जाएगी। तो जो आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल, ये कौन सा एंगल होता है? 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन का। लेकिन अगर हम इसके और थोड़ा इस डेफिनेशन के थोड़ा और करीब जाएं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि 1 रेडियन क्या होता है, तो अब हम वो समझेंगे 1 रेडियन। प्लीज, इसको तो पहले हमने ये समझ लिया आर्क लेंथ होता है, लेकिन अभी थोड़ा और समझेंगे कि रेडियन मेजर क्या होता है। रेडियन मेजर एंगल होता है यूनिट सर्किल का जो कि सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है। 1 रेडियन वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है। लेकिन किसके सेंटर बनता है? सेंटर पे तब बने जब आर्क लेंथ आपकी 1 यूनिट हो,
जब आर्क लेंथ आपकी 1 यूनिट हो, थोड़ा ध्यान से समझना, अभी हम पूरा पूरा इसका पूरा फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि पहले फॉर्मूला सुन लेते हैं, तो उसके बाद हम डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। रेडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू, रेडियन का जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ मतलब एल, रेडियस मतलब आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, लेकिन बेटा ये कौन सा वाला एंगल है? ये कौन सा वाला एंगल है? डिग्री वाला एंगल नहीं है, रेडियन वाला एंगल है, इन रेडियन वाला। तो रेडियन वाले की क्या डेफिनेशन है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर हम 1 रेडियन एंगल की बात करें तो 1 रेडियन कब आएगा? जब आर्क लेंथ भी आपकी 1 यूनिट होगी और रेडियस भी आपकी 1 यूनिट होगी, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया? 1 रेडियन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल formed at the center of 1 unit arc length of unit circle। यूनिट सर्किल मतलब रेडियस भी 1 हो, तो इसका मतलब 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन क्या होता है? समझ गए भाई रेडियन क्या होता है? रेडियन वो एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है, सर्किल के सेंटर पर बन रहा है। लेकिन कब 1 रेडियन कब बनता है? 1 रेडियन तब बनता है जब आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो और रेडियस भी 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 रेडियन is defined as the angle formed by the radii of circle at center। देखो रेडियस से ही तो बनता है, रेडियस से at center by 1 unit arc length of 1 unit arc length, ऐसा लिख दो, of 1 unit arc length of unit circle, of unit circle। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें इसका फिगर बनाए तो इसका फिगर कैसा बनेगा? सर्किल बनाइएगा, एक रेडियस, ये दूसरी रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को एल कहते हैं, आर्क लेंथ को क्या कहते हैं? एल, आर्क लेंथ को एल कहते हैं। आर्क लेंथ भी आपकी कितनी है बेटा? 1 यूनिट, और रेडियस भी आपकी कितनी है? रेडियस भी है आपकी 1 यूनिट। समझ गए भाई? तो यहां पे अब हम इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे रेडियन का। ठीक है, रेडियन का फॉर्मूला भी लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एंगल का एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल लेकिन कौन सा वाला एंगल? डिग्री वाला या रेडियन वाला? डिग्री वाला नहीं, रेडियन वाला, इन रेडियन। तो क्या फॉर्मूला हुआ? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा कौन सा वाला? इन रेडियन वाला। ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से। ठीक, ये तो हमने दोनों की डेफिनेशन बता दी। अब हम पढ़ने वाले रिलेशन। क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन मीजर। डिग्री एंड रेडियन मीजर में क्या रिलेशन होता है? अगर हम कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो इसे 360 डिग्री कहते हैं, और इसको हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। और हाँ, एक साफ बात सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, डिग्री में हम इस तरीके से मार्क लगाते हैं और रेडियन में छोटा सा सी बनाते हैं, ये रेडियन होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 रोटेशन की बात करें तो इसे 360 डिग्री कहते हैं, और रेडियन में इसे 2 पाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिट सर्किल होता है, और यूनिट सर्किल में इसे 2 पाई क्यों कहते हैं? ये तो समझ गए होंगे। 2 पाई क्योंकि इसका जो सर्कमफ्रेंस है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस तो 1 है, आर्क लेंथ कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर भी 1 है तो 2 पाई हो गया, तो एंगल इसका 2 पाई हो गया। ठीक, तो ये दोनों एक रोटेशन के एंगल है, एक रोटेशन के, तो एक रोटेशन के दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे
तो इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया कि 2 पाई किसके इक्वल है, 2 पाई किसके इक्वल है भाई, जल्दी से बताइए, 360 डिग्री के। आपको ये पता चला रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हम पाई रेडियन की बात करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, पाई बाई 2 रेडियन की बात करें तो वो 90 डिग्री का मतलब होता है। ठीक, अगर हम बेटा पाई बाई 4 की बात करें तो पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। सिंपल है, पाई 180 है तो पाई बाई 4 तो 45 हो गई। अगर हम पाई बाई 3 रेडियन की बात करें, रेडियन है भाई, रेडियन हम लगा नहीं रहे तो जनरली समझ लो भाई रेडियन ही है वो। ठीक, छोटा सी नहीं लगा रहे, छोटा सी वैसे लगाते हैं लेकिन सभी पे लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो पहली बार लगाया था इसलिए तो हम बता रहे थे कि ऐसा छोटा सी लगाते हैं इस पे। वैसे लगा हुआ तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कभी लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि रेडियन का मार्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पाई बाई 3 की तो ये 60 डिग्री का मतलब होता है, पाई बाई 6 की तो ये 30 डिग्री का मतलब होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, कन्वर्ट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। ध्यान से सुनिएगा, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, तो कैसे करें बस वो सीखिएगा। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो वैसे इसमें सिंपल सी बात है, पाई अपॉन 180 और 180 अपॉन पाई का पूरा काम होता है, इन्हीं का मल्टीप्लाई किया जाता है। पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया जाता है या 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अब हमें सोचना यह है कि कब हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करें, कब हम 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा कि यहाँ 180 हम डिग्री में मान रहे हैं, 180 मेरे लिए डिग्री होता है, पाई मेरे लिए रेडियन होता है। अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम रेडियन को ऊपर रखेंगे, यानी हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री को ऊपर रखेंगे, यानी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम रेडियन को ऊपर रखते हैं, यानी कि पाई को ऊपर रखते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री को ऊपर रखते हैं, यानी 180 को ऊपर रखते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखना भाई, नोट करते जाना, नोट करते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो हम ये जानेंगे कि डिग्री जो है फर्दर डिवाइडेड होती है, रेडियन डिवाइडेड नहीं होता, डिग्री फर्दर डिवाइडेड होती है। डिग्री के बारे में नोट लिखेंगे हम, डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये फर्दर पता है किस में डिवाइडेड होती है डिग्री, ये मिनट और सेकंड्स में डिवाइड होती है, मिनट सेकंड में डिवाइड होता है। क्या मतलब इसका, डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सेकंड। लिख लीजिएगा भाई, डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सेकंड। क्या मतलब है इसका, कि डिग्री टूटता है मिनट में, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन होता है बेटा, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये सेकंड का साइन होता है, डबल डैश, सिंगल डैश मिनट, डबल डैश सेकंड। तो अगर हम बात करें 1 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो छोटा सा नोट है, छोटा सा नोट है कि अगर हम लोग, ये लिखते रहना भैया आप लोग, अगर हम लोग डिग्री में, अगर कोई चीज रेडियन में दी गई है, रेडियन में दी गई है और कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग डिग्री, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो आप लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई। अगर कोई चीज डिग्री में दी गई है और हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। क्यों, रेडियन को ऊपर रखेंगे। अगर हम लोग डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या। और अगर हम लोग मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी आप लोग सब जानते हो, 60 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल है ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको हम लोग करेंगे, एक एक करके इनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रिवाइज्ड होना चाहिए,
कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे मेजर होता है, क्लॉकवाइज एंगल कैसा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, कब वो पॉजिटिव कब वो नेगेटिव। एंगल को मेजर करने के दो यूनिट है, डिग्री और रेडियन। डिग्री फर्दर डिवाइडेड होता है मिनट और सेकंड में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इस तरीके से। और रेडियन फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है। डिग्री का मार्क होता है, छोटी सी डिग्री लगाते हैं, रेडियन का मार्क होता है, छोटा सा सी लगाते हैं। डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है, 1 डिग्री, अच्छा एंगल होता है क्या, रोटेशन होता है, तो 1 डिग्री कैसा रोटेशन, 1/360th रोटेशन। और अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। रेडियन का फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो 1 रेडियन कब होता है, जब आर्क लेंथ भी 1 और रेडियस भी यूनिट, यानी कि क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जब आर्क लेंथ 1 यूनिट और यूनिट सर्किल हो तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है, और हमने ये देखा रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन है। जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब 2 पाई इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180, पाई बाई 2 90, पाई बाई 4 45, पाई बाई 3 60, पाई बाई 6 30। ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। और अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को ऊपर रखेंगे, 180 को ऊपर रखेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग रेडियन को ऊपर रखेंगे, यानी पाई को ऊपर रखेंगे, यानी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ गए बेटा, ये कॉन्सेप्ट था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, इसके सवाल, और फिर एंगल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एंगल के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक एंगल था, एंगल हो गया, एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके न्यूमेरिकल रह गए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होती है। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।